सो अर्निंग मोर मैटर देन स्टॉक प्राइस। तो स्टॉक प्राइस पर आपको इतना फोकस नहीं चाहिए, क्योंकि देखो एक सिंपल सा एक लॉजिक आप लगाओ कि कंपनी जब होती है अपना बिजनेस को जब वो एक्सपेंड करती है तो तभी वो आईपीओ में अपने स्टॉक को लिस्ट करवा रही है, तो उससे पब्लिक से पैसा चाहिए। तो आपको अपनी फोकस जो करना चाहिए वो इंस्टीड ऑफ स्टॉक प्राइस, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है वो फ्लक्चुएशन मार्केट, फ्लक्चुएट वो ज्यादा करती रहती है। और देखो कभी भी स्टॉक का जो प्राइस है ना वो एक ज्यादातर जो लोग हैं जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक को देख के डर जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पेजेस है और हम ये पढ़ के भाई। तो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जो बुक है उसको बाइबल ऑफ द इन्वेस्टिंग कहा जाता है। ये बेंजामिन ग्राहम ने इसको लिखी है और ये वॉरेन बफेट की सबसे फेवरेट बुक है, क्योंकि वॉरेन बफेट ने उनको इस बुक को बहुत ही मोस्ट ऑफ टाइम उसमें रिकमेंड किया है अबाउट इन्वेस्टमेंट। मैंने भी ऐसा सोचा था जब इस बुक को मैंने देखा था कि इसमें कितने ज्यादा पेजेस है और इससे काफी पढ़ने में मुझे प्रॉब्लम होगी, मुझे पढ़ी नहीं आएगी। इन दिस वीडियो आई विल गिव यू द 9 लेसन्स फ्रॉम दिस बुक यू नीड टू अप्लाई ऑन योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट की जो जर्नी में ये लेसन अप्लाई करने चाहिए। इंडियन इन्वेस्टर को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, रीड दिस बुक बट these all 9 lessons will help your investment journey. You don't need to watch another video on intelligent investor. So let's start it. Buying a stock with long term perspective. आपको जब भी कोई सा स्टॉक लेना चाहिए उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं उसको शॉर्ट टर्म के लिए लूँ। यू आर 20 लाइक मी, सो यू नीड टू टेक इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, क्योंकि हमारे पास 20s में इतना रेस्पॉन्सिबिलिटीज तो भी होती नहीं है, तो हम उससे एक अच्छे से एक लॉन्ग टर्म स्टॉक में या एसआईपी में इंडेक्स फंड में वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और स्पेकुलेशन में क्या होता है? स्पेकुलेशन ये होता है कि हमने बगैर उसको प्राइस देखे और हमने एक होप में स्टॉक ले लिया है कि इस स्टॉक का, हमारे पास एक होप है कि इस स्टॉक का प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा, विदाउट एनी रिसर्च, विदाउट एनी नॉलेज। हमने किसी की टिप्स पे या किसी की अपनी रिकमेंडेशन पे या कोई सा इंस्टाग्राम पे कहीं पर फेसबुक पे ऐड चल रहा था, तो हमने ये सोच के ले लिया कि शॉर्ट टर्म गोल है, हम इससे गेट रिच क्विक स्कीम। एक तो आपका अनप्रेडिक्टेबल होगा, क्योंकि हमें कोई इसकी प्रेडिक्शन नहीं होगी कि स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होगा भी या नहीं होगा। सेकेंड कॉन्सेप्ट है इस बुक का कि आपको अपनी मार्जिन सेफ्टी से लेना चाहिए। मार्जिन सेफ्टी अब क्या होती है? जैसे कि जितने का आपका एक स्टॉक ले रहे हो वो 100 रुपए का है, तो आपको उतना 100 रुपए का नहीं ले जाएगी जिसकी जिसकी उतनी वर्थ नहीं होती है। तो आपको कभी भी ऐसा स्टॉक नहीं लेना चाहिए। जैसे कि मान लो कुछ ओवर वैल्यू स्टॉक हो जाते हैं वो आगे चल के, अब आपको उसके प्राइस का है, जैसे आपको 70 रुपीज में आपने अपने स्टॉक को ले लिया है, ठीक है, तो आपके पास मार्जिन सेफ्टी करते हो तो आपकी मार्जिन सेफ्टी कितनी हो जाती है? 30 रुपीज की। फॉर एन एग्जाम्पल, आपका 100 रुपीज का आपका शेयर है, 70 रुपीज में आपने बाय करा, तो आपकी 30 रुपीज की मार्जिन हो गई। तो आपको मार्जिन सेफ्टी वाले स्टॉक्स को बाय करना चाहिए। इससे आपको एक प्रोटेक्शन मिलती है कि आपकी जो भी डाउनफॉल अगर मार्केट में आता भी है तो उससे आपको काफ़ी सेफ पाथ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट। अच्छा, मार्केट जो है वो एक काफ़ी मूडी पर्सन है, तो डिफरेंट टाइप के आपको वो प्राइस में आपको बताते रहेंगे कि आपका आज शेयर का प्राइस इतना है, शेयर का प्राइस उतना है। सम डेज मिस्टर मार्केट काफ़ी रियल ऑप्टिमिज्म हो जाएंगे कि मतलब काफ़ी पॉजिटिव, इस स्टॉक का प्राइस जो है वो इस पे जा सकता है। अब इस स्टॉक का जो प्राइस है वो कुछ ज़्यादा ही ओवर ऑप्टिमिस्टिक होगा कि मतलब कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव। अब जो मार्केट है वो कुछ ज़्यादा ही हमारी हाई बुल पे जाने वाली है, और कुछ फिर उनके पास एक होप ये आता है कि अब जो हमारी मार्केट है वो ज़्यादा क्रैश करने वाली है, हमारी बेरिश मार्केट। स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं वो कभी भी इमोशंस के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करते। नॉट इन इन्वेस्टमेंट, किसी भी आपको, अगर आप इफ़ यू आर अ बिजनेस मैन, इन्वेस्टर या एंटरप्रेन्योर, सो डोंट टेक इमोशन इन योर लाइफ, इन योर प्रोफेशन। इमोशंस आपको कभी भी नहीं करने चाहिए। अपने इमोशंस से काम लोगे, व्हेन यू टेक योर इमोशंस सीरियसली योर इंटेलिजेंस गेट लो। अगर इमोशन से काम लोगे तो आपकी इंटेलिजेंस जो है उतना काम करना बंद कर देगी। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर योर परफेक्ट टाइम, देयर इज नो परफेक्ट टाइम इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज जब भी आपकी बर्थ हुई थी तो आपका वो परफेक्ट टाइम नहीं था। सी, आपको ये कंसिस्टेंट वे में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये नहीं सोचो कि आपका जो स्टॉक का प्राइस है वो आपका लो है, बट आपको कंसिस्टेंट वे में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। हाँ, ये भी नहीं कह रहा कि आप जितना आपका स्टॉक है उसको कुछ ज़्यादा ही आपकी मतलब ओवर प्राइस में भी आपको बाय नहीं करना है। एसआईपी आपकी मतलब एसआईपी नहीं करो, इंडिविजुअल स्टॉक्स में आप कंसिस्टेंट वे में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पहले उसकी कंसिस्टेंसी इज द की इन ईच एंड एवरीथिंग, नॉट इन योर इन्वेस्टमेंट, योर बिजनेस, योर वट एवर यू
doing right now. Take consistency seriously. Earning more matter than stock price. तो स्टॉक प्राइस पे आपको इतना फोकस नहीं चाहिए, क्योंकि देखो एक सिंपल सा एक लॉजिक आप लगाओ कि कंपनी जब होती है अपना बिजनेस को जब वो एक्सपेंड करती है तो तभी वो आईपीओ में अपने स्टॉक को लिस्ट करवाती है, तो उसे पब्लिक से पैसा चाहिए हो, तो आपको अपनी फोकस जो करना चाहिए वो इंस्टीड ऑफ स्टॉक प्राइस, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है वो फ्लक्चुएशन मार्केट है, फ्लक्चुएट वो ज्यादा करती रहती है। और देखो कभी भी स्टॉक का जो प्राइस है ना वो एक स्टैग्नेंट नहीं रहा है, मतलब एक सिंपल सा उस एक चीज में स्टक नहीं हुआ है उसका प्राइस। तो जो स्टॉक का प्राइस है वो डेली आपका हाई पे जाता है, डेली आपका लो पे जाता है। सो डोंट फोकस ऑन स्टॉक प्राइस, वो कभी लो भी हो सकता है, कभी ज्यादा भी।